हेलो एंड वेलकम गाइस। तो आज का पॉइंट ऑफ डिस्कशन हमारा होगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और क्रिप्टो मार्केट भी देखेंगे और थोड़ा डाउ जोन्स यूएस मार्केट देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फिन निफ्टी से। देखो फिन निफ्टी में ना और बैंक निफ्टी में ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं। इसके हम वीकली चार्ट पे हम क्या देखेंगे, देखो जैसे हमने बहुत पहले बात की थी ना, एग्जैक्टली अभी भी उसी ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे मार्केट कहीं नहीं गया। ठीक है, दूसरा 50 EMA और ट्रेंड लाइन दोनों एक ही जगह पे सपोर्ट पे। सेकंड पॉइंट हमें क्या नोट करनी है, देखो जितना हो सके ना मार्केट को कीप इट सिंपल, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करना। अब बड़े टाइम फ्रेम पे हमको क्या दिख रहा है कि मार्केट एक जोन में फंस चुका है। ऊपर इसको यहाँ पे दो रेजिस्टेंस है, एक तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन एंड देन 50 EM। नीचे की तरफ इसको एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है और 200 EM है। वीकली चार्ट पे 50 EM है और डेली चार्ट पे 200 EM है। अब डेली चार्ट के हिसाब से हमारे पास ये ना काइंड ऑफ ये जोन बन चुका है। इसके बाहर जाएगा तब भी मार्केट में हमें कुछ मिलेगा, अनलेस एंड अनटिल ये यहाँ पे फंस चुका है। ठीक, और ये हो सकता है लंबे टाइम के लिए चलेगी इसी जोन में, अच्छे खासे पॉइंट देके जाए। ये भी मंथ निकाल सकता है, फेब्रुवरी मंथ में भी निकल जाए पूरा, अनलेस एंड अनटिल कोई अच्छी खासी न्यूज़ या फिर बुरी न्यूज़ ना है। चलो अब हम थोड़े और छोटे टाइम पे जाएंगे, जैसे कि 1 आवर के चार्ट पे। अब 1 आवर के चार्ट पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ से हटाएंगे। एक डिसेंडिंग ट्रायंगल दिख रहा है। ठीक है, हर बार यहीं से रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है। डिसेंडिंग ट्रायंगल कैसा होता है, बियरिश होता है, लेकिन अगर इसमें डाइवर्जेंस बन रहे होंगे तो ये बुलिश परफॉर्म कर सकता है। अब देखो, है ना, ये लोअर लोज बना और ये हायर हाइज बना है, तो ये क्या शो करता है कि काइंड ऑफ बुलिश डाइवर्जेंस है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट भी आता है तो हमें ये टारगेट मिल जाएंगे, और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, अगेन एक पॉइंट ऑफ रेजिस्टेंस जो हमने डेली चार्ट पे देखा 50 EM। ठीक है, तो ये पूरा ऐसे ही चलता रहेगा, एक जोन में ये फंसा हुआ रहेगा। अब देखेंगे हम 15 मिनट पे। अब देखो 15 मिनट पे क्या दिख रहा है हमको, एक यहाँ से एक पॉइंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर इसको ब्रेक करता है तो हमें कुछ आगे चांसेस मिलेंगे। मंडे के दिन अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो हमें क्या देखना है कि 200 EMA देखना है। ठीक है, अगर मंडे को देखो यहाँ कहीं पे साइडवेज भी खुलता है, 200 EMA हमारे लिए पहला रेजिस्टेंस रहेगा। अगर उसके ऊपर गैप अप भी खुलता है तो वेट करना, डायरेक्ट बाय मत करना, वेट करना कि देखो यहाँ पे भी गैप अप खुला है, सस्टेन नहीं कर पाया, यहाँ पे भी खुला, सस्टेन नहीं कर पाया। पर जितनी भी आप खुलता है ना सस्टेन नहीं कर पाता है, तो थोड़ा वेट करना कि अच्छा खासा ब्रेकआउट दे, रिटेस्ट लें, देन अगेन हमें यहाँ तक के टारगेट अचीव हो सकते हैं 20,800 700 के आसपास। ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे निफ्टी के। देखो निफ्टी में क्या है कि वीकली चार्ट पे अभी भी अपने ओल्ड टाइम के हाई के आसपास ही, ना ज़्यादा दूर ना पास, मतलब ओल्ड टाइम अभी भी ये हवा में ही है। इसको रिटेस्ट भी लेना हो तो अच्छा खासा फॉल करना पड़ेगा, जैसे फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी कर चुके। निफ्टी में ऐसा कुछ हुआ है नहीं। अब देखो कुछ समझ में आ रहा है, नहीं कुछ क्लियर मूवमेंट नहीं है। डेली चार्ट पे हमें एक चीज़ क्या दिख रही है कि हाल फिलहाल एक अच्छी खासी बियरिश कैंडल के बाद इसने बॉटम पे डोजी बनाई है। इट्स अ काइंड ऑफ बुलिश कैंडल, बुलिश फॉर्मेशन। यहाँ पे भी देखने जाए तो देखो हाई, ये थोड़ा हाई, उसके बाद ये थोड़ा और लोअर हाई, एंड देन और लोअर हाई, और लोअर हाई। यहाँ पे एक बार तो टच करके हो चुका है, और मे भी कर सकता है दूसरी बार वीकली चार्ट के हिसाब से। देखो वीक में एक बार वीक बना है, ये सेकेंड, ये थर्ड जाके भी वीक बना के आ सकता है। लेट्स सी क्या होता है। देन थोड़े और छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे, जैसे कि 1 आवर के चार्ट पे, तो हमें क्या दिख रहा है कि वी हैव टू वेट फॉर, जैसे हमने बात की थी, एक डेथ क्रॉसओवर। देखो यहाँ पे बात की थी कि एक डेथ क्रॉसओवर होगा तो हमें अच्छा खासा फॉल मिलेगा, जो कि नहीं हुआ। मार्केट अगेन ऊपर चढ़ गया, अब साइडवेज में ही रह सकता है। 1 आवर पे हमें थोड़ी में भी क्लियर इंडिकेशन दिख जाए, जैसे कि यहाँ से हम निकालेंगे जोन यहाँ तक। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस जोन में जैसे ही आता है ना, देखो यहाँ पे गैप अप हुआ, बाहर क्लोजिंग दी,
दूसरे दिन गैप अप खुला, सस्टेन भी किया, लेकिन नेक्स्ट डे क्या हुआ, अच्छा खासा गैप डाउन खुल गया, देन फॉल हमें आ गया वापस। अब इस जोन के नीचे भी नहीं जा पा रहा है, नीचे क्या सस्टेन नहीं कर पाया, ऊपर आ गया साइडवेज, अगेन देखो गैप अप ऊपर जाने की ट्राई नहीं कर पाया। मतलब यहाँ पे देखो तो एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस बहुत बहुत, मतलब इस एरिया में आके आपको गैप डाउन गैप अप गैप डाउन गैप अप भी दिखेगा। और अगेन हम देखो, अगेन जैसे यहाँ पे हमने ट्राई किया था, यहाँ पे भी हमने ट्राई किया, बाहर गए, उसी दिन नीचे लेके आ गया, नहीं कर पाया। नेक्स्ट डे ट्राई किया, बाहर रहने की बहुत ट्राई किया, नहीं कर पाया, अंदर आके क्लोज दे दिया। अगेन गैप अप खुला, गया, अगेन गैप अप, सस्टेन नहीं कर पाया, अगेन गैप अप, सस्टेन नहीं कर पाया, साइडवेज खुला, अब अगेन देखो ऊपर की तरफ जा रहा है। मतलब ऊपर जाने की ट्राई इसके ज़्यादा एज कम्पेयर टू नीचे आने के, लेकिन हर बार क्या होता है कि फेल हो रहा है। ठीक है, तो अगेन ये इसकी गैप इसके बाहर जाता है ना, तो वेट करना कि इसके अंदर थी वो अगेन डे के एंड के इसके अंदर आ जाए ना, तो हम एक शॉट लेंगे अगेन या फिर छोड़ देंगे। सो हमें क्या देखना है कि इसके बाहर क्लोजिंग, तब भी हमें कुछ करना है 1 आवर के चार्ट पे। देखो 15 मिनट पे देखेंगे, अब ये जोन हटा देंगे। ठीक है, फिर इतने पे ध्यान देना है कि रिसेंटली क्या हुआ है, डेथ क्रॉस ओवर हुआ। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे डाइवर्जेंस, कोई डाइवर्जेंस नहीं है, तो ये हमारे लिए एक जोन है। अगर इसको काइंड ऑफ हम गिन भी लेके चलो, एक फ्लैग एंड पुल है, ठीक है, तो मार्केट अगेन मे बी मंडे को ये साइडवेज रहेगा, एक बड़ा सा फ्लैग एंड पुल बनना चाहिए, देन ये फॉल करता है तो 21,400 यहाँ पे अगेन आएगा। ये वाला लेवल हमको अगेन दिखेगा। ठीक है, एक हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ भी दिख रहा है। तो मंडे के दिन मार्केट थोड़ा बियरिश रहेगा। अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है ना, अगर गैप अप खुलता है, समझ लो कि चलो मंडे को मार्केट गैप अप खुलता है, तो आपको पता है क्या हो रहा है कि गैप अप खुल के हर बार सस्टेन नहीं करता है। ठीक है, ट्राई हमेशा इसकी बुलिश होने की, लेकिन सस्टेन नहीं कर पा रहा है, अच्छे खासे सेलर्स ऊपर बैठे हैं। तो इसके लिए ना आपको क्या करना है कि यहाँ पे आके एक बार ऑप्शन चेन देखनी होगी। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट में आप जाओगे ना, ऑप्शन चेन देख लो। ऑप्शन चेन में हमें क्या देखना है कि राइटिंग किस तरफ ज़्यादा है। यह भी ओल्ड डेटा, ये फ्रेश डेटा नहीं आएगा। मंडे के दिन फर्स्ट आवर जान देना, उसके बाद भी देखना, उसके बाद ही कुछ यूज़फुल होगा, बाकी तो कोई काम का नहीं है। तो क्या देखना है कि यहाँ पे देखो ओ आई देखना है, टोटल ओ आई इसमें कितनी है 15,9 और इसमें 12,9, तो ज़्यादा किसमें यहाँ पर है। तो जिस तरफ भी ज़्यादा राइटिंग होगी ना, मार्केट वहाँ नहीं जाएगा। ठीक है, ये राइटर्स मतलब ये सेलर्स, ये सेल करके बैठे। अब सेलर्स ज़्यादा है तो ऑब्वियस बात है कि वो हारेंगे नहीं। ठीक है, अभी यहाँ का डेटा देखे तो कैसा है कि यहाँ पे कॉल पे राइटिंग ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है कॉल, ये पुट यहाँ पे 15 और यहाँ पे 12 है। तो हमने क्या देखा कि मार्केट नहीं सस्टेन करता है। तो अगेन हमें यही देखना मंडे को भी कि मार्केट कैसा बिहेव करता है, उस हिसाब से हम ट्रेड लेंगे। अगर देखो हम बैंक निफ्टी को वीकली चार्ट पे देखें तो एग्जैक्टली सेम जैसा कैसा है फिन निफ्टी में हमने जैसा देखा ना, एग्जैक्टली वैसा ही ट्रेंड लाइन की ओर 50 EMA का सपोर्ट है। अब हम आ जाएंगे इसके डेली चार्ट पे। तो डेली चार्ट पे भी सेम देखो, जैसे फिन निफ्टी में वैसे ही इसने ब्रेकडाउन दिया है। अब ये 50 और 200 EMA के बीच में फंस चुका है। वीकली चार्ट पे अच्छा खासा सपोर्ट है, इसे नीचे जाने का वीकली बेसिस पे तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि पूरा वीक एक ही नेगेटिव रहे, क्योंकि अगर पूरा वीक भी नेगेटिव रहा तो लास्ट के जो 2-3 दिन में वो ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे देगा, ब्रेक डाउन नहीं दे पाएगा। अगर हम थोड़े और छोटे टाइम फ्रेम पे जाए, जैसे 4 आवर के चार्ट पे देखें तो क्या अभी हाल फिलहाल रिसेंटली हो सकता है कि डेथ क्रॉस ओवर हो। डेथ क्रॉस ओवर में क्या होता है, अच्छा खासा कॉलम को देखते हैं। थोड़े और छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो हमको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ सिमेट्रिक काइंड ऑफ पैटर्न दिख रहा है, ये दोनों की तरफ पोटेंशियल ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट दोनों आ सकता है। अगर देखो इसमें क्या है कि अगर ब्रेक आउट आता है ना, तो ये सब आप समझ लेना कि जहाँ से उसका स्टार्ट हुआ है ना, वहीं तो एंड होगा। जैसे कि यहाँ ब्रेकआउट आया तो यहाँ से ट्रायंगल बनना स्टार्ट हुआ, तो ये उसका टारगेट होगा। तो ब्रेक डाउन आता है, ये डबल बॉटम बनेगा, एग्जैक्टली यहीं पे आएगा, सपोर्ट लेगा, डाइवर्जेंस बनाएगा, फिर यहाँ पे आएगा। मतलब ये इसी काइंड ऑफ जोन में फंस जाएगा और कहीं नहीं जाने वाला। 15 मिनट पे हम देखें तो क्या है, 15 मिनट पे भी सेम काइंड ऑफ पैटर्न है। हमने लास्ट क्या बात की थी कि एक यहाँ से लेके अगर हम नोट करें तो 50% रिट्रेसमेंट हो चुका था।
जो नहीं ब्रेक करना था लेकिन कर दिया। अब हमें क्या है, अब पोटेंशियल क्या है इस चीज़ की कि अब जब ये ब्रेकआउट हो ही गया 50 को भी इसने तोड़ ही दिया, मतलब 50% रिट्रेसमेंट को भी इसने सपोर्ट नहीं किया, उसको रिस्पेक्ट नहीं किया, तोड़ दिया। तो अब इसका नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा बाय डिफॉल्ट, ये 44,500 के आसपास आएगा, डबल बॉटम बनाएगा एंड देन कोई अप मूव देगा। तो मंडे के दिन क्या पॉसिबिलिटीज नहीं है हमारे पास, तो मंडे के लिए हमारे पास पॉसिबिलिटी अपवर्ड, मतलब इतना ऊपर नहीं होगा मंडे के लिए। अगेन हमारे पास ये लोअर लेवल सबको देखने को मिलेंगे, इसके आगे पूरा वीक नेगेटिव नहीं रहेगा लेकिन स्टार्टिंग ऑफ दिस नेगेटिव, ठीक है। चलो इसके बाद हम बात करेंगे क्रिप्टो के बारे में। हम देखेंगे क्रिप्टो, जो क्रिप्टो है ना, हम क्रिप्टो BTC देखेंगे और जिसके बारे में बहुत टाइम से बात कर रहे थे। वीकली चार्ट पे आएंगे, वीकली चार्ट पे ना गाइस हम इसकी यहाँ से बात करते हैं। जब फर्स्ट ब्रेकआउट आया ना तब हमने बात की थी कि यहाँ पे अच्छे खासा बाय करने का मौका है, इट्स अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट। अब पिछले बहुत दिनों बाद की भी वीडियो देखोगे तो आपको यही दिखेगा, यहाँ पे मैंने बोला है कि इन्वेस्टमेंट करने का अच्छा खासा मौका। अगेन ये रीटेस्ट पे आया, यहाँ पे अगेन हमने बात की थी कि एक अच्छा मौका ये रीटेस्ट का है, डरने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे साइडवेज जाके फॉल आया, यहाँ पे और एक एक्यूमुलेशन करने का टाइम था, उसके बाद इसने जोन छोड़ा ना, उसके बाद यहाँ पे भी मैंने बोला है, उसके बाद यू कैन सी द रिजल्ट, अच्छा खासा फॉर्म में आ चुका है। लेकिन अब हमें क्या करना है, यहाँ से ये ऊपर मुझे नहीं लगता कि जाएगा, अगर जाएगा तो भी अगेन फॉल करके आ ही जाएगा। उसके दो रीज़न है, एक तो हम मेरे को वॉल्यूम्स देखेंगे, वॉल्यूम्स हमें क्या नोट करना है कि पहले पीछे का डेटा देखते देखो। यहाँ पे देखना है, यहाँ पे मार्केट में ब्रेकआउट आया, आपको वॉल्यूम्स देखना है, वॉल्यूम्स बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, ये मैक्स टू मैक्स वॉल्यूम बढ़ा, उसके बाद देखो वॉल्यूम डाउन जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, उसके बाद एक अच्छा खासा सेल आता है, सेल में कैसा वॉल्यूम बढ़ा एंड देन एक वॉल्यूम ड्रॉप हुआ, जैसे ही वॉल्यूम ड्रॉप हुआ मार्केट में अच्छी खासी बुलिशनेस आ गई। अब सेम हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि मार्केट गिरा, ये इसने ये बॉटम भी ब्रेक किया, गिरा, वॉल्यूम बढ़ रहा था, वॉल्यूम यहाँ से ड्रॉप होना स्टार्ट हुआ, ड्रॉप हुआ, यहाँ से वॉल्यूम बढ़ा ग्रीन में, बाइंग बाइंग बाइंग। अब ये 3 के बाद वॉल्यूम गिर गया, यहाँ पे भी देखोगे तो ये 3 के बाद वॉल्यूम गिर चुका है। देन मार्केट में 2 महीने और भी अच्छी खासी बाइंग रही, सेम ऐसे यहाँ पे भी देखो ये 3 महीना कंटिन्यू बाइंग, इतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन वॉल्यूम्स बढ़ा, फिर यहाँ पे बाइंग नहीं, वॉल्यूम्स कैसा है ड्रेस्टिकली धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या, यहाँ पे भी सेम था कि वॉल्यूम बढ़ता है उसके बाद ये ड्रॉप हो रहा है, तो यहाँ पे भी देखो वॉल्यूम इतना ज़्यादा नहीं है एज कम्पेयर टू यहाँ इतना ज़्यादा नहीं है, तो ये इंडिविजुअल का काम है, मतलब इतना जो अच्छा खासा आया ना बाइंग, ये किसी वॉल्यूम की वजह से नहीं आया, ये बड़े पैसे की वजह से आया, ठीक है। एक साथ ज़्यादा बाइंग नहीं हुई है, एक ही चीज़ की ज़्यादा बाइंग हुई है, एक किसी के द्वारा, किसी एक के द्वारा हुई है, मतलब समझ लो एक एंटिटी हो ऐसा कुछ हो, हर एक रिटेलर का पार्टिसिपेंट इसमें मुझे नहीं दिख रहा है। सेम अभी हमारे पास ये पॉइंट है, पॉइंट ऑफ रेजिस्टेंस मंथली चार्ट पे देखो, यहाँ पे पॉइंट लेके एक बचा था फॉल, यहाँ पे अगेन ब्रेक डाउन देके रिटेस्ट लेके फॉल, तो मे बी ये फर्स्ट ट्राई में ना जाए, हमें एक अच्छा खासा रिटेस्ट देखने को मिल सकता है। अगर रिटेस्ट हम 30% भी समझे, 50% भी समझे तो यहाँ तक ही आएगा, देखो 32,000, तो डोंट बी हेक्टिक, एक बार और मौका मिलेगा यहाँ पे अच्छा खासा, ठीक है। चलो अब हम बात करने वाले थे डाउ जोन्स और SGX निफ्टी की। देखो डाउ जोन्स में भी अच्छा खासा बुलिशनेस तो है एज कम्पेयर टू इंडियन मार्केट, डाउ जोन्स में ज़्यादा बुलिशनेस है। यहाँ पे देखो असेंडिंग ट्रायंगल बनाया था, ब्रेकडाउन भी दिया, देन अच्छा खासा बुल रन रिटेस्ट। अब इसको हटाते हैं, अब हमारे पास ये जोन है, इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, लेकिन इतना सा देख के मेरे को पता चल रहा है कि ये फॉल करेगा, हो ना हो इसके अंदर बियरिश डाइवर्जेंस से, देखो है ना, डाइवर्जेंस लोअर लोज बना रहा, मार्केट हायर हाइज बना, तो वी हैव टू वेट जस्ट कि ब्रेक दे, इसका ब्रेक मतलब हमारे
इंडियन मार्केट में अच्छा खासा गैप डाउन हमको देखने को मिल सकता है। सेम एज हम सेंसेक्स निफ्टी देखते हैं, ये भी निफ्टी की तरह ऑल टाइम हाई के आसपास, ये तो कुछ है नहीं। देखो यहाँ पे बॉटम पे आके इसने काइंड ऑफ डोजी बना दी है, लेकिन यहाँ से थोड़ा और अगेन बुलिश हो सकता है। यहाँ पे डबल बॉटम भी बना है जो बेयरिश पैटर्न है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं ध्यान में देने वाली। मार्च तक तो मे भी फॉल आ सकता है। देखो जैसे इलेक्शन खत्म होगा उसके बाद ही मार्केट में अच्छी खासी बुल रन आएगा, तब तक क्या होगा, ये एक्यूमुलेशन होगा, सिर्फ एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन मतलब सिर्फ लोग अपनी जगह बनाएंगे सस्ते भाव में, सिर्फ इसमें बाइंग नहीं आएगी, इंडेक्स में नहीं, बाकी हम स्टॉक्स भी देखें तो बहुत सारे स्टॉक्स है जिसमें बाइंग आ रही है, ठीक है। इसको देखो, सिर्फ इसको छोड़ के रिलायंस में देखो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है, तो मोस्ट ऑफ स्टॉक्स में बाइंग आ रही है, ठीक है। एसबीआई देखो अपने ऑल टाइम हाई, रोज नए नए हाई लगा रहा है, अच्छा खासा इसने तो हाई लगाया। आईसीआईसीआई बैंक देखो साइडवेज है, लेकिन अपने ऑल टाइम हाई के पास में है, ज़्यादा दूर नहीं है मार्केट, मतलब अभी देखो ऑल टाइम हाई के आसपास है टाटा पावर। आईटीसी देखो ये गिर रहा है, टीसीएस ऑल टाइम हाई के आसपास, कोटक कॉल साइडवेज जोन के अंदर ही, मतलब विप्रो भी अपने हाई के आसपास है। ये डेली चार्ट पे देख रहे हैं, देखो अदानी के तो सारे के सारे ऑल टाइम हाई के आसपास ही। तो गाइस यही बात है कि अभी मार्केट में अच्छी खासी स्टॉक्स में बाइंग आ रही है, ठीक है। और ये और बढ़ेगी आफ्टर इलेक्शन, लेकिन इलेक्शन से पहले इंडेक्स में अच्छा खासा फॉल आएगा। ऐसे भी फाइनेंशियल थोड़े अच्छे नहीं है, वीक है फाइनेंशियल, नॉट जस्ट फॉर इन इंडिया, इट्स अबाउट द वर्ल्ड की बहुत सारी जगह पे फाइनेंशियल ठीक नहीं है। और हमने जैसे बात की थी कि टोटल 41 कंट्रीज में इस साल इलेक्शन होने वाले, मेजर इलेक्शन है, तो उसका भी इम्पैक्ट हमारे इंडियन मार्केट पे कहीं ना कहीं हमको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो चलो, होप यू एंजॉय दिस वीडियो गाइस। तो थोड़ा संभाल के ट्रेड करना और बेस्ट ऑफ लक।